ग्रेट। हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आए विद इस इंटेंशन के साथ में कि आज कुछ ऐसा समझते हैं जहां से जो हमारा सपना था एक स्टार्टअप अपना खुद का शुरू करने का, या एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करने का, या कोई एक ऐसा पैसिव बिजनेस तैयार करने का जो साइड बाय साइड मेरे साथ बिल्ड हो सके, उसी को और अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे के अंदर कि कैसे आपके करंट क्लाइंट्स को या आपके करंट नेटवर्क के साथ में आप अपने इस बिजनेस को, इस इनकम सोर्स को बिल्ड कर सकते हो और गारंटेड 2x रिटर्न आप ले सकते हो। तो विद दैट थॉट मैं शुरू करता हूं आपकी प्रेजेंटेशन। और आज की इस प्रेजेंटेशन में आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि रिसर्चर्स बताते हैं कि लोग इन 4 कैटेगरीज में आते हैं। एक रिसर्च हुआ, उसके अंदर ये पाया गया कि इस धरती पे 70% लोग ऐसे हैं जो इनकम बिना हैं। उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ में, लेकिन जिनके पास जीरो इनकम है, ऐसे इतने प्रतिशत लोग आते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंगल इनकम, यानी कि उनके पूरे परिवार में एक ही इंसान है जो पैसा कमाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थर्ड लेवल पे आते हैं जिनके पास डबल इनकम है। और इस धरती पर जिनको खुशहाल समझा जाता है, फाइनेंशियली अबंडेंट समझा जाता है, जिनको समझा जाता है कि वो फाइनेंशियली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग होते हैं जो मल्टीपल इनकम के साथ क्रिएट करते हैं। दैट इज द फोर्थ लेवल। तो जो इनकम है वो आपकी खुशी को लाने के सोर्सेज को मदद करती है। यानी कि आपको आपकी लाइफ में जो खुशियां चाहिए, घूमने में, एप्पल का फोन लेने में, फैमिली के लिए कुछ लाने में, उसके लिए पैसा चाहिए, इनकम चाहिए। उसी इनकम के 4 सोर्सेज हैं। तो चौथा सोर्स जिसके पास होता है वो ज्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को जीता इन टर्म्स ऑफ मी। तो रिसर्चर ने एक स्टडी किया, उस स्टडी से ये पता निकल कर आया कि आप इनकम के लिए या कमाई के लिए सिर्फ 2 ही तरीकों का यूज करते हो। तो वो 2 तरीके क्या हैं? एक है पैसा लगा के, और दूसरा है पसीना बहा के। यानी कि या तो आप अपना पैसा लगाते हो, वो पैसा आपको अपने आप बिल्ड कर कर देता है चीजें, या पसीना बहाते हो, एफर्ट लगाते हो। इसी को रॉबर्ट क्योसी क्योसी जो बहुत बड़े इन्वेस्टर एजुकेटर रहे हैं, उन्होंने अपने डायग्राम के थ्रू बताया कि आप अपने आप को 4 कैटेगरीज के अंदर देख सकते हो। वन इज एज ए एम्प्लॉय, दैट मीन्स यू आर हैविंग ए जॉब, जहां आप किसी के लिए काम करते हो, आप अपना समय देते हो, एफर्ट देते हो और पैसे लेकर जाते हो। दूसरी कैटेगरी होती है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि यू ओन ए जॉब। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आप अपनी खुद इच्छा से अपना खुद का काम करते हो, दैट इज द सेल्फ एम्प्लॉयड। थर्ड कैटेगरी जो आती है दैट इज बिजनेस ओनर्स। दे आर द पीपल हु आर हैविंग ए सिस्टम, जो सिस्टम उनके लिए काम करता है। जैसे कि मैंने अपने लिए एक बिजनेस बिल्ड किया कोवर्किंग का, जो बिजनेस अपने आप सिस्टम के थ्रू ड्रिवन होता है, अपने आप मेरे लिए पैसा क्रिएट करता है। और फोर्थ कैटेगरी होती है दैट इज इन्वेस्टर, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है। यानी कि मैंने एक और बिजनेस बिल्ड किया अपने एक पार्टनर के साथ में, जहां पे हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम फाइनेंस अवेलेबल कराते हैं, इंटरेस्ट अवेलेबल कराते हैं। तो जो पैसा मैंने लगा रखा है उसी पैसे के बदले मेरे पास पैसा निकल कर आता है। तो दीज आर द 4 वेज। इन 4 वेज को अगर आप देखो तो पहले वाले जो 2 तरीके हैं वहां पे आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है। बाद के जो 2 तरीके हैं वहां आप पैसिवली आपका पैसा या आपके सिस्टम, आपके प्रोसेसेस आपके लिए, आपके कनेक्शन आपके लिए काम करते हैं। तो मैं आज चाहूंगा आपके पास इस सेकंड कैटेगरी की अपॉर्चुनिटी आपको देने के लिए, जहां से आप ये देख सको, समझ सको कि आप अपने पैसिव सोर्सेज को कैसे बिल्ड ऑन कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि 10x रिटर्न क्या पॉसिबल है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जी हम इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो 8% 10% का रिटर्न आता है, आप तो 100% रिटर्न की बात कर रहे हो कि जी 100% रिटर्न बनेगा। मैं कह दूं कि पास्ट में बहुत सारे लोगों ने 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना रिटर्न भी कमाया है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी आती है और किस समय पर आती है। तो आप में से कुछ लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज होगी, अवेयरनेस होगी, बिकॉज यू आर ऑल मैच्योर एंड वर्किंग समवेयर। मैं आपको सिर्फ कुछ पास्ट की ऐसी चीजें सिखाना दिखाना चाहता हूं जिससे आप ये समझ सको कि पैसा पैसे को तब खींचता है जब वो सही समय पे, सही जगह पे इन्वेस्ट किया जाए। जैसा कि अमिताभ बच्चन जी को जब जस्ट डायल के अंदर एज ए ब्रांड एम्बेसडर मौका मिला था काम करने का, और उन्होंने अपने उस पैसे को उनकी कंपनी में इनिशियल स्टेज में इन्वेस्ट किया था। यानी कि उन्होंने लगभग
₹6.25 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट किया था। जब वो कंपनी आईपीओ में गई, यही ₹6.25 लाख लगभग उनका ₹6.5 करोड़ हो गया था। यानी कि दैट इज द पावर ऑफ द राइट टाइम, राइट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कि आप किस समय पर किस कंपनी के साथ जुड़ते हो। आज अगर आप जस्ट डायल में लगाते हो तो पैसा माइट भी ग्रो होगा या डाउन होगा, क्योंकि आज वो समय नहीं है जिस समय पे और जिस अपॉर्चुनिटी को एनकैश किया जा सकता था। ऐसी अपॉर्चुनिटियां आपने पास्ट में देखी होगी। आइसर कंपनी जो बुलेट बनाती है, अपने स्ट्रगलिंग डेज में जब उनका ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा था और उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया बुलेट के ऊपर, और बुलेट के दिनों में जिस इंसान ने ₹1 लाख इस आइसर कंपनी के साथ लगाए, यानी कि 2001 की बात कर रहा हूं मैं, वो पैसा करंट सिनेरियो में कम से कम 14 से 15 करोड़ है। सेम ऐसे ही बजाज कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी, जो कंज्यूमर लोन देने के लिए पहली बार मार्केट में आई थी, आपको मोबाइल खरीदना, टीवी खरीदना, फ्रिज खरीदना, तो बजाज फाइनेंस की पहली कंपनी जिन्होंने इस इनिशिएटिव के साथ शुरू किया था। अगर किसी इंसान ने इस अपॉर्चुनिटी इसके साथ 2009 में ₹1 लाख लगाए होते तो पैसा 14 से 15 करोड़ होता। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देयर आर मेनी स्टार्टअप्स जो अपनी आईपीओ स्टेज पर गए हैं, तो उनके इनिशियल जो इन्वेस्टर्स थे, वो नाइका हो, जोमेटो हो, पेटीएम हो, पॉलिसी बाजार हो, जो उनके इनिशियल इन्वेस्टर थे, वो हमेशा प्रॉफिट में रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि शुरुआत के दिनों में कौन किसके साथ है। इसीलिए आज की डेट में इंडिया में स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ये एक नया ट्रेंड निकल रहा है, जो आपने शार्क टैंक के थ्रू सोनी टीवी पे देखा होगा, या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने हॉर्सेस टेबल करके बहुत अच्छा प्रोग्राम लाया था, जो स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेस ओनर के लिए फंड रेजिंग पार्टनर्स तलाश करने का एक प्लेटफॉर्म होता है, इन्वेस्टमेंट सोर्स करने का एक प्लेटफॉर्म होता है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टअप वर्ल्ड में जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टार्टअप पास हों। 90% स्टार्टअप अपने अर्ली एज में फ्लॉप हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और उसके मुख्यतः ये 7 कारण होते हैं। इन 7 कारण का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको अपने बिजनेस में या किसी दूसरे के बिजनेस में समझाने में, बताने में मदद रहे कि भाई इस बिजनेस को, इस स्टार्टअप को, इसको अगर नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो सबसे पहले उनको फोकस करना है कि बिजनेस आएगा कैसे, सेल्स कैसे आएगी, उनके पास फंड जो डिमांड है वो कैसे आएगी। दूसरा, फंड कैसे मैनेज करेंगे। तीसरा, उनकी जो टीम होगी, मैनेजमेंट जो उनका थिंक टैंक रहेगा वो कैसा होगा। चौथा, उनका जो प्राइसिंग है वो किस तरीके से डिटर्मिनेट होगा, कैसे क्रिएट होगा। मार्केटिंग, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन में कुछ लीगल इश्यूज रहते हैं। तो ये सारी चीजें मैं अपने बिजनेस मॉडल में भी आपके लिए कवर करूंगा कि क्या हमने यूनिकनेस ऐसी बिल्ड की है जहां हम श्योर हैं कि हम आपको वो अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जो अमिताभ बच्चन को मिली थी कई साल पहले, या कुछ लोगों को आइसर और बजाज फाइनेंस के साथ मिली थी। तो 2018 में एक बीज बोया गया था थिएटरप्रेन्योरशिप का, कि भाई एक थिएटर आर्टिस्ट वो अपने आप को कैसे बिजनेस ओनर की तरफ लेकर जाएगा, उसके बारे में। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा अगले 5 मिनट के लिए, अगर वरुण आप कंफर्टेबल हैं तो क्यों ना 5 मिनट आप अपनी जर्नी खुद बताएं और शेयर करें हमारे साथ। फॉर श्योर भैया, थैंक यू। सो 2018 के अंदर मतलब मैं कई सालों से थिएटर कर रहा था, और थिएटर करते करते ये तो पता चल गया था कि इस चीज में मजा आता है, बट इट कैन बी टर्न्ड इनटू समथिंग। इस चीज का कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं कॉलेज में था। तो वहां पे आलियंस के अंदर, आलियंस फ्रेंच कॉलेज है जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, तो वहां पे 4-5 साल हो गए करते हुए, और आया कि भाई अब इसके ऊपर क्या करना है। तो 2018 में शुरुआत हुई कि ओके कुछ यूनिक करते हैं। तो भारत का पहला थिएटर फेस्टिवल हम लोगों ने स्टार्ट करने की सोची, जो कि फ्रेंच भाषा के जितने भी प्लेस हैं, 3 प्लेस, उनको हिंदी भाषा के अंदर ट्रांसलेट करके हमने वो किया। अब ना हमारे पास पैसा था, ना हमारे पास जगह थी, ना हमारे पास आर्टिस्ट थे, ना हमारे पास डायरेक्टर था। तो ये चारों चीजें नहीं थी, सिर्फ एक चीज थी, मन की इच्छा और एक अंदर की विल, कि इसको एक बार तो जिंदगी में ट्राई करके देखना है, इससे पहले कि हार मान लूं कि हाँ ये करियर ऑप्शन नहीं हो सकता। तो मैंने अपनी जिंदगी के 6 महीने अपने आप को दिए थे, जिसके अंदर ये डिक्लेरेशन करी थी। उस 6 महीने के अंदर ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं जो पोस्टर है, वो उसी पोस्टर का है, मोलियर थिएटर फेस्टिवल का। मोलियर बंदे का नाम है, जहां पे हमने वो 3 प्ले करे। 1 महीने 1.5 महीने के बाद हम लोगों ने ऐसी चीज क्रिएट करी
जहां पे आलियंस एज एन एंटिटी भी हमारे अंदर एनरोल हुआ, और वो पूरा का पूरा हमें सपोर्ट सिस्टम उसने दिया, ऑडिटोरियम और बाकी रूप में। जो मेरे डायरेक्टर थे, जो पहले मेरे ऊपर हंसे थे कि भाई ये क्या तू मजाक कर रहा है, कौन सा थिएटर फेस्टिवल, कौन कराएगा ये वो, 2 महीने के बाद वो भी साथ में आ गए। उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज था पैसे का, तो पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ था आलियंस के उस थिएटर ग्रुप के साथ कि आलियंस वालों ने खुद ने 1 लाख रुपए प्रॉपर फंड किया था, बैंक अकाउंट बना था। और उसके बाद हम लोगों ने स्पॉन्सरशिप ली थी, जो कि लुक्स एक बहुत बड़ी ब्रांड है ब्यूटी की, वो हमारे साथ 4-5 लाख की स्पॉन्सरशिप में वो आया था। और बाकी हमने कैश स्पॉन्सरशिप भी उठाई थी कुछ की। उस 6 महीने के दौरान हमें ये पता चला कि थिएटर के अंदर जो बच्चों को मिला है वो एक्टिंग से बहुत बढ़कर है। देयर वर सम पेरेंट्स जो आए जिन्होंने बोला कि "अ, आप ऐसा क्या करा रहे हो, हमारी बच्ची हमारे साथ शेयर करने लग गई है"। देर वॉज अ स्टूडेंट जो कि इंसोम्निया से डील कर रहा था, नींद ना आने की बीमारी से, गंगाराम से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था 2 साल से। एंड ही केम एंड ही सेड भैया मेरे को ना पहली बार 2 साल में नींद आई है। सो वी गॉट प्रेजेंट टू, आई गॉट प्रेजेंट टू कि ये स्टेज से तो बहुत बढ़कर है, परफॉर्मेंस से तो बहुत बढ़कर है। तो 6 महीने के बाद हम रुके नहीं उस चीज को। वहां पे जब हम अच्छा कुछ करते हैं तो शायद अच्छे लोग साथ जुड़ते रहते हैं, जैसे आज आप लोग सारे यहाँ पे बैठे हैं। तो वहां पे एक लड़की थी, उसने बोला कि आगे चलते हैं। और वहीं से करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2019 के अंदर हमने पूरे दिल्ली एनसीआर में हम पहली ऐसी कंपनी बने जिन्होंने जितने कैफेज थे वहां पे लाइव परफॉर्म थिएटर का करा, प्रॉपर शो 1 से 1.5 घंटे के शोज करे। अभी तक के 12 साल के मेरे थिएटर के करियर में मैं ऑलरेडी 60 से ज्यादा शोज कर चुका हूँ, 10 से ज्यादा मूवीज कर चुका हूँ। और अभी आप लोगों ने दादा साहब फाल्के मूवी का अवार्ड का नाम सुना होगा। सो हमारी एक मूवी उस दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए भी सिलेक्ट हुई थी। तो कई नेशनल और इंटरनेशनल वो मिल गए हैं। साथ ही क्योंकि जब हम थिएटर बेस्ड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स की जो हमारी कंपनी है जिसके हम बारे में बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ एक चीज का योगदान नहीं है। मेरे को मौका मिला कि कलरी पायटू जो मार्शल आर्ट्स है उसमें मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, जो हम वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स फेस्टिवल में गए। और टोक्यो और इंडिया का जो जब जापान में हुआ था ओलंपिक्स, तो वहां पे भी हमने परफॉर्म किया। Now, this is something which changed my perspective towards entrepreneurship on a very different level as well. मेरे को बहुत सारी realizations हुई कि एक्चुअल में जो यूथ है कंट्री का, जागृति यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी entrepreneurs की ट्रेन जर्नी है जो भारत के पूरे भाग को कवर करती है। और यहाँ पे आज जो राधा और प्रणय हमारे साथ हैं, वो दोनों भी मुझे वहीं पे मिले। तो दैट वाज समथिंग जिसने पर्सपेक्टिव चेंज किया टुवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप, दैट अगर साथ मिलके कुछ करने की इच्छा सही है और अगर नीयत अच्छी है तो दुनिया में स्कोप तो बहुत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ गिवन दैट आई एम अ फ्रेंच प्रोफेसर फ्रॉम द बैकग्राउंड, जब आपको पता चला तो वहीं से आपने देखा कि दिस इज वन ऑफ द इंटरनेशनली पब्लिश्ड मैगजीन्स जो कि सैंड माफिया ऑफ इंडिया के ऊपर पब्लिश हुई थी। और आगे आप देखेंगे कुछ क्लाइंट्स के हमने इंडियन आर्मी को ट्रेन कर रखा है। एंड इफ वी मूव फॉरवर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी हैव हैड द प्लेजर कि वो जो एक मुहिम चली थी थिएटर के थ्रू कुछ बदलाव लाने की, वो 2019 में पराक्रम जब हमारा एक वो खुला, हमने सेंटर खोला, वहां पे उस चीज को अपनाया गया। और उसके बाद जब 2 साल के बाद हमने अपनी एक कंपनी प्योरली थिएटर बेस्ड ट्रेनिंग्स के रूप में स्टार्ट करी, तो आज वो ह्यूमंस विदाउट वॉल्स के रूप में एक पूरा पेड़ बन के उभर के आया है। जहाँ पे हम लोग आज एक से बढ़कर एक, हमारे पास स्टार्टअप से लेके फॉर्च्यून 500 कंपनीज तक वी हैव द क्लाइंट लिस्ट। अगर मैं बताऊं कि हु वी आर, तो नाम जैसे आपको पता चला, ह्यूमंस विदाउट वॉल्स। हम करते क्या हैं? हम कंप्लीट टीम ट्रेनिंग कंपनी है, जहां पे हम कॉर्पोरेट्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं। कॉर्पोरेट्स के अंदर अलग अलग ट्रेनिंग्स देते हैं यूजिंग थिएटर, ताकि ज्ञान ना दिया जाए, एक्टिविटीज के थ्रू एक डिस्कवरेबल स्पेस बनाया जाए। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं अगर बात करी जाए, तो प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं कि यूजुअली कॉर्पोरेट्स जब ऑफ साइट पे जाती है या कोई ट्रेनिंग कराती है तो 2 घंटे, 4 घंटे, एक दिन या 2 दिन, या अगर उसके बाद कंटिन्यू करती है तो वो साल भर की रिटेनरशिप पे लेके जाती है। उस तरीके के हमारे सेशंस हैं जो हम ऑफर करते हैं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 20 से ज्यादा लोग हैं, वहां पे हम उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग्स को प्रोवाइड करते हैं। और जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, वहां पे हम स्टूडेंट्स को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। अब ये चीज क्यों की जा रही है
कि वो जो 2018 में जो एक छोटा सा बीज दिखा था कि इसके थ्रू सेल्फ एक्सप्रेशन को एक कंस्ट्रक्टिव आउटलेट मिल रहा है, तो वहां से इस बीज को बड़ा करने के लिए आया कि अगर हम पूरी दुनिया में ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, तो आज के समय पे जब दुनिया उबल रही है, जब क्राइम रेट उबल रहा है, उस समय पे आई फील कि आर्टिस्ट के ऊपर आन पड़ी है कि इस दुनिया को रहने लायक बनाया जाए और इसके अंदर खुशियों का एक स्पेस बनाया जाए जो सेफ स्पेस माना जाए. सो टू ब्रिंग अ फ्रेश पर्सपेक्टिव टू द ट्रेनिंग इंडस्ट्री आर्ट्स की पावर के साथ. और अगर लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो वो खुश नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं तो अंदर से अपने आप को मारते हैं. उसी के एक्सप्रेशन से बाहर फैमिली भी घुट घुट के मरती है. और जब आप खुश नहीं, फैमिली खुश नहीं, तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो कैसे प्रोडक्टिव रहेगी, या जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वो कैसे रहेगी. वी हैव टू थिंक ऑन दैट. हमारी ट्रेनिंग्स का जो आउटकम होता है बहुत सिंपल है कि मेरे अंदर एक सेल्फ एक्सप्रेशन है, अगर मैंने उसे डिस्ट्रक्टिव की जगह कंस्ट्रक्टिव आउटलेट दे दिया तो मैं बाल्टी खाली करा के इंसान के सारे पोटेंशियल को एक्सप्लोर करवा सकता हूं. एंड ज्यादा खुशनुमा और प्रोडक्टिव लोग बनते हैं. जब लोग खुश होते हैं तो कंपनी के विजन को समझते हैं, साथ में रहते हैं, मिलके काम करते हैं, और इस वजह से एट्रिशन रेट, जो कम एम्प्लॉय छोड़ने का रेट है, वो कम होता है, एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ता है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्टर हूं भैया, लास्ट में स्टार तो बनाऊंगा. तो हर किसी के अंदर एक स्टार बनने का की चाहत होती है, तो लास्ट में वी ऑल्सो प्रोवाइड देम स्टेज, जहां पे थिएटर के थ्रू या मूवीज के थ्रू वी मेक देम अ स्टार एंड इन देयर ओन वे. With this, I would like to hand it over to Yogeshwar Bhaiya. एक glimpse है, just watch this. आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं, Yes, sir. वो आवाज कम है भैया बहुत, मतलब हमें नहीं आ रही है. फिर साउंड शेयर. राइट साइड में ऑप्शन होगा साउंड शेयर करने का ना, I think ऑप्शंस में आएगा. we've taken a lot from अब आइए. We didn't expect to get to know each other so well in such candid forms and really break the barriers that we found in a hybrid scenario. In 3 hours to 4 hours, we all mentioned that our phones were switched off. We didn't have even a single urge to go outside, have a tea. आपके टीम के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा. मैं बहुत इमोशनल हूँ और यहाँ पे आके मैंने तो इतने सारे इमोशंस एक्सप्रेशन करना सीखा है. ग्रेट. तो जब तक वो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, चलिए आएगा. गो अहेड प्लीज. वीडियो इसी के अंदर हमें रखनी होगी सो दैट वीडियो और वो साथ रहे. जी बड़ा. शैल आई कंटिन्यू भैया? यस यस. ओके. सो अभी जो आपने देखा ये उसका बहुत बड़ा जिस्ट है कि जिस जिस तरीके की कंपनीज के आप लोगों ने नाम देखे वो अपने आप में धुरंधर हैं. चाहे वो ब्रिटिश हाई कमीशन हो, चाहे वो फ्रेंच एम्बेसी हो, चाहे वो बाकी एबॉट फार्मा और कार देखो जैसी कंपनीज हो. और मुझे बताते हुए बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि लेटेस्ट वी हैव डन द वर्क फॉर ओमैक्स चौक, जो भारत का सबसे बड़ा फूड कोर्ट खुला है चांदनी चौक में, जो पहली कंस्ट्रक्शन हुई है 300 साल में. सो दैट नाउ ओमैक्स मॉल इज आल्सो आवर क्लाइंट. एंड लास्टली, अभी लास्ट टू लास्ट वीक we were the training partners for Path and Bill and Melinda Gates Foundation as well, जहाँ पे हम लोगों ने पूरे 2 दिन की उनकी ट्रेनिंग कराई. और आज तक हम लोगों का पहला क्लाइंट एक छोटा सा स्टार्टअप निरोगम था, और अब हम फॉर्च्यून 500 कंपनीज जैसे मैक्वेरी और एबॉट फार्मा तक भी जा चुके हैं. आप इसमें देख सकते हैं रैकेट और डिटॉल जैसे नाम भी. एंड दिस इज समथिंग
which tells कि लोगों को अगर अच्छी सर्विसेज दी जाएं, अगर एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड किया जाए, एक ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोवाइड किए जाएं जो कि हटके हैं, जो कि सच में रिजल्ट लाते हैं, तो कंपनीज आर रेडी टू इन्वेस्ट, कंपनीज आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट। वो लोग भी क्योंकि भूखे हैं, सिर्फ उन्हें अच्छा खाना मिल नहीं रहा है, एंड वी वांट टू प्रोवाइड देम विद द राइट सेट ऑफ फूड। आज तक अगर आप देखेंगे, इफ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, आज तक अगर आप देखेंगे कि कोई भी इंसान जब पूछता है तो पूछता है कि आप कितना पैसा चार्ज करते हैं, कितना उसके अंदर रेवेन्यू आता है, राइट? तो हम लोग अगर कंपनीज की बात करें तो 2 घंटे के सेशन के हम लोगों ने 25,000 से लेके 1.5 लाख तक चार्ज किया है। और अगर पूरे दिन की या 2 दिन की जब ट्रेनिंग्स की बात करते हैं, सो द मैक्सिमम विच वी हैव चार्जेस 5 लाख रुपीज पर डे। और जब हम इसी को रिटेनर मॉडल पे लेके जाते हैं तो वो 1 लाख रुपीज पर ट्रेनिंग के रूप के हिसाब से 12 लाख रुपए पर ईयर की ट्रेनिंग के रूप में जाता है। और जो हमने आज तक अलग अलग स्कूल्स के अंदर जब प्रोग्राम्स डिलीवर करे हैं, तो हम लोगों ने 5,000 रुपीज पर चाइल्ड चार्ज किया है यूजुअली। और जो इसके हमारे पास रिटेनरशिप है, सो लोटस वेदा इंटरनेशनल स्कूल जो एक आनंद विहार में एक IB और CBSE स्कूल दोनों है, वहां पे हम रिटेनरशिप पे हैं। हम लोगों ने रेयान इंटरनेशनल, DPS और अलग अलग स्कूल्स के अंदर भी ये वर्कशॉप्स दी हैं। सो 30,000 से लेके 45,000 तक की वो रिटेनरशिप रहती है। इसका अर्निंग मॉडल क्या होगा, यहाँ पे आई गेस योगेश्वर भी आई वुड लाइक टू पिच इन। यस, आई विल टेक द लीड फ्रॉम हियर। ये पिछले वाला जो जिस था, आपको ये समझाने बताने के लिए था कि ह्यूमन विदाउट वॉल जो हमारी कंपनी है, इसका अर्निंग मॉडल क्या है। एज वी टोल्ड कि हमारे पास 2 तरीके हैं पैसे कमाने के, हम 2 तरीके की सर्विसेज देते हैं। हम कॉर्पोरेट्स में टीम ट्रेनिंग देते हैं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देते हैं स्टूडेंट्स को। तो एक छोटी सी शेयरिंग है जो आगे चल के आपको मदद करेगी समझने में कि हम ऑन एन एवरेज 25,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक एक ट्रेनिंग सेशन का लेते हैं। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम एक स्टूडेंट से 5,000 या पूरे मंथ की जब हम क्लासेस लेते हैं 25,000 के आसपास एक स्कूल से हम चार्ज करते हैं क्लास का। तो ये ऑन एन एवरेज है। हमारा अर्निंग मॉडल क्या है कि हमारे पास 15 से 20 ऐसे डिफरेंट मॉड्यूल्स हमने क्राफ्ट कर रखे हैं जो कंपनीज के अंदर हम जाते हैं, टीम बॉन्डिंग से रिलेटेड, टीम बिल्डिंग से रिलेटेड, लीडरशिप से रिलेटेड, उनके नेगोशिएशन स्किल्स को एनहेंस करने से रिलेटेड वो ट्रेनिंग्स हम देते हैं जिससे हमें पैसा मिलता है। दूसरा, हम कुछ कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप कर रहे हैं क्योंकि जब हम एक कॉर्पोरेट में एंटर कर चुके हैं तो कॉर्पोरेट वालों की और भी आस्क है, वो चाहते हैं कि हमें टेलीकॉलिंग सिखाई जाए, हमारी प्रेजेंटेशन स्किल सिखाए जाए, हमें सेल्स की नॉलेज दी जाए। तो जो हमारे कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना, ये भी हमारे लिए एक अर्निंग मॉडल है। इसके अलावा क्रॉस सेल में हम कॉर्पोरेट्स के लिए जो कॉर्पोरेट मूवीज हैं या उनके जो फंक्शंस होते हैं वहाँ पे जो हमें आर्टिस्ट देने हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन देने हैं, या जो उसको लीड करते हैं एज एंकर, वो लोग देने हैं। तो ये भी हमारे लिए एक अर्निंग का मॉडल है एज ए कंपनी। अगर मैं बात करूं मेरे परिचय के बारे में, तो मेरा नाम है योगेश्वर और मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग एंड सेल्स का। मैं HSBC, टाटा, मैक्स, बूपा और रियल एस्टेट सेगमेंट में काम कर चुका हूँ। 2017 से मैं लीड कर रहा हूँ कोवर्किंग बिजनेस जो ऑटोमेटेड है, चल रहा है एज आई शेयर्ड। आई एम आल्सो बिल्डिंग ए कम्युनिटी। बिजनेस ओनर को मैं कोको मॉडल कैसे काम करता है, कैसे कोको मॉडल आपके लिए ग्रोथ मॉडल बन सकता है, वो सिखाता हूँ, ट्रेन करता हूँ। और मैं 100 से ज़्यादा ट्रेनिंग खुद अटेंड कर चुका हूँ, सेमिनार वर्कशॉप ले चुका हूँ। तो आई एम ए वेरी एविड लर्नर विद दिस नॉलेज। आई एम ऑल्सो एन ऑथर। आई हैव ऑल्सो रिटन ए बुक कि आप अपने बिजनेस को 90 डेज में कैसे प्रॉफिटेबल बनाएं अपने कोको मॉडल के साथ में। प्लस इसके अलावा नाउ आई एम ए सीरियल एंटरप्रेन्योर बिकॉज आई एम मैनेजिंग 3 बिजनेसेस विद कोको मॉडल। आई एम द वन जिसने 100 से ज़्यादा एंजल इन्वेस्टर्स से एज ए क्राउड फंडिंग पैसे इकट्ठा किया था अपने कोवर्किंग बिजनेस के लिए, और 69% का रिटर्न मैंने उनको रिटर्न दिया हुआ है निकालकर अपने उस बिजनेस मॉडल से। प्लस नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई मिशन। मेरा मिशन है एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ को आसान बनाना, और एज ए मेंटोर मैं उनको गाइडेंस देता हूँ, उनको मैं डायरेक्शन देता हूँ, उनका अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ, हैंड होल्डिंग लेता हूँ, उनको आगे तक लेकर जाता हूँ। तो दिस इज अबाउट मी। और हमने एक सपना देखा है, हमारा सपना है इस कंपनी को लेके कि हमें ओला उबर बनना है टीम ट्रेनिंग इंडस्ट्री का। यानी कि ह्यूमन विदाउट वॉल को हम अगले 3 से 5 साल में 100 करोड़ का ब्रांड बनाना चाहते हैं अपने इसी कोको मॉडल, इसी कोको टेक्निक के साथ में। तो कोको मॉडल टेक्निक कैसे काम करती है, कैसे ये सपना सच होगा, किस तरीके से पूरा होगा,
उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ये समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आप अपना डायरी एंड पेन मेंटेन करके रखिए। किसी भी कंपनी को अगर 100 करोड़ के वैल्यूएशन पे लेकर जाना है तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज। जैसे कि अगर आप गोल्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो तो गोल्ड की वैल्यू ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है मार्केट के अंदर, बट डायमंड की वैल्यू के लिए आपको एक वैल्यूअर चाहिए होता है, एक फॉर्मूला चाहिए होता है, एक तरीका चाहिए होता है, क्योंकि अलग अलग तरीके होते हैं। तो ऐसे किसी भी बिजनेस का वैल्यूएशन निकालने के लिए एक तरीका होता है, उसकी ट्रांजेक्शन, उसकी बिलिंग, उसका रेवेन्यू मॉडल। तो अगर हम 20 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंच जाते हैं एक साल, हर साल, तो हमारा वैल्यूएशन लगभग 100 करोड़ के आसपास तक जाता है। तो ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन थी आपको बताने के लिए, यानी कि 25,000 रुपए की जो मिनिमम बिलिंग है हमारी, और एक रिटेनरशिप जो हम साइन करते हैं किसी कंपनी के साथ में, लगभग 12 लाख रुपए के आसपास, जब मैं उनके साथ 12 महीने के लिए ऑन बोर्ड होता हूं। इस मॉडल को अगर मैं कंसीडर करूं तो ऑन एन एवरेज एक क्लाइंट मेरे को 4 लाख रुपए देता है अपने 12 महीने में, जब मैं उसके साथ में एक हैंड होल्डिंग कर रहा हूं उसकी टीम की, जहां पे मैं उसके लिए टीम बिल्डिंग, बॉन्डिंग, वो सारी एक्टिविटीज क्रिएट करा रहा हूं, या कुछ प्रोडक्ट में उसको क्रॉस सेल कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं कि ऑन एन एवरेज एक अच्छा क्लाइंट मेरे को लगभग 4 लाख रुपए दे सकता है। यानी कि 4 लाख रुपए अगर मेरे को एक क्लाइंट से मिलते हैं, कहीं पे मुझे 5 लाख भी मिलते हैं, 8 लाख भी मिलते हैं, कहीं पे मुझे 25,000 भी मिलते हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं 500 क्लाइंट एक साल में अपने साथ साइन कर लूं, उनको सर्व कर दूं, तो चांसेस हैं कि मेरे पास 20 करोड़ की रेवेन्यू कलेक्शन हो जाएगी। और 20 करोड़ के रेवेन्यू का मतलब है कि मैं अपने 100 करोड़ के वैल्यूएशन तक पहुंच सकता हूं। तो इसी बात को अगर मैं कंसीडर करूं, व्हाट इज द बेस लाइन ऑफ एनी बिजनेस, यानी कि कोई भी बिजनेस की बेस लाइन जो है, फाउंडेशन क्या है, मैं आपसे चैट बॉक्स में पूछना चाहता हूं, अगर आप में से कोई जानते हैं, समझते हैं कि क्या वो चीज है जिसके लिए हर बिजनेस ओनर तरस रहा है, तड़प रहा है, एफर्ट लगा रहा है, जान लगा रहा है। आप में से कोई क्या चैट बॉक्स में मेरे को बता सकता है कि बेसिक फाउंडेशन क्या है किसी भी बिजनेस की जिसकी वो तलाश कर रहा है? व्हाट ए बिजनेस लुक फॉर। मैं आपको बता देता कस्टमर्स। हूं, दैट इज द क्लाइंट्स। हर बिजनेस ओनर, हर बिजनेस की जो बिसात बिछी हुई है वो उसके क्लाइंट पे बिछी हुई है। तो हाउ वी विल वी गेट द 500 क्लाइंट्स? क्योंकि मैंने बात तो आपको बता दी कि हम 500 क्लाइंट अगर ले आते हैं तो एज ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी, बट ये 500 क्लाइंट आएंगे कैसे? ये आएंगे कोको मॉडल के थ्रू, कोको टेक्निक के थ्रू। तो आप कहोगे जी ये कोको क्या है? कोको बेसिकली क्या है? कनेक्शंस एंड कोलैबोरेशन, यानी कि डूइंग ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप with similar target audience or market or vision or mission in finding the clients। यानी कि वो लोग जिनका टारगेट ऑडियंस, जिनकी मार्केट, जिनका विजन, जिनका मिशन सेम सेम है, अगर उन लोगों के साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लूं तो मुझे क्लाइंट तलाश करना आसान हो जाएगा, उन लोगों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। जैसे कि ये बहुत पावरफुल वे है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे है अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जब आप मैकडोनल्ड्स जाते हो तो खाकर तो आते हो बर्गर, लेकिन पीकर क्या आते हो? आप में से कोई चैट बॉक्स में बता सकता है कि जब आप वहां पे पीकर आते हो, ड्रिंक लेते हो, तो वो ड्रिंक कौन सी रहती है? कोक। आई बिलीव आप में से बहुत सारे लोग गए हैं, बता सकते हैं। यस, यू आर सेइंग द राइट, दैट इज कोक, कोका कोला। तो व्हाई नॉट मैकडोनल्ड्स इज प्लानिंग देयर ओन कोल्ड ड्रिंक? वो अपनी खुद की कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं बना रहे? या क्यों नहीं वो वहां पे लेमन सोडा या लस्सी या कोई मिल्क शेक वगैरह दे रहे हैं? बिकॉज जो मैकडोनल्ड्स का क्लाइंट है, जो मैकडोनल्ड्स में खाना खाने जाता है, और जो कोका कोला का क्लाइंट है, वो दोनों सेम वैल्यू सिस्टम सर्व करते हैं। यानी कि दोनों ये वही क्लाइंट हैं जो बर्गर को खाने में सेलिब्रेशन महसूस करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं, 4 रिश्तेदार दोस्त को बताते हैं कि जब मैकडोनल्ड्स गए थे, खाकर आए थे। दे आर दी जंक लवर, नॉट द हेल्थ लवर। दे फील प्राउड इन दैट मोमेंट। तो इन दोनों का जो कोलैबोरेशन है, जो इन दोनों का विजन है, जो टारगेट ऑडियंस है, वो सिमिलर है, तभी इनकी ये पार्टनरशिप आज तक सक्सेसफुल है, आज तक प्रॉफिटेबल है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे मॉडल में जो मैं ग्रोथ पार्टनर मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मैं किन लोगों के साथ करूं कि मेरे लिए वो आइडियल क्लाइंट हो जाएं। मुझे अगर कॉर्पोरेट्स में एंट्री करनी है
तो मैं अगर HR के साथ में, रिक्रूटर्स के साथ में, प्लेसमेंट एजेंसीज के साथ में, CS या कॉर्पोरेट गिफ्टिंग जो कंपनीज हैं उनके साथ हाथ मिला लूं, उनके साथ पार्टनरशिप साइन कर लूं, तो मेरे चांसेस हैं इन कॉर्पोरेट्स के अंदर जल्दी से एंटर कर पाना। मैं अगर जो ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट, PR की कंपनियां हैं, या वो जो हाई HNI वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां हैं, या जो लोग हैं जो कॉर्पोरेट बैंकिंग में डील करते हैं, यानी कि जो बैंकर्स हैं जो कॉर्पोरेट बैंकिंग में डील करते हैं या जो लोन देते हैं, मॉर्गेज करते हैं कंपनियों के, अगर मैं उनके साथ टाइप कर लूँ, उनके साथ हाथ मिला लूँ, या जो इवेंट की कंपनियां हैं जो टूर ट्रैवल मैनेज करती हैं कंपनियों का, जो एक्सपीरियंस क्रिएटर हैं, है ना, जो मार्केटिंग फर्म्स है, ऐसे अगर मैं लोगों के साथ में हाथ मिला लूं, कोलैबोरेशन कर लूं, तो मेरे चांसेस हैं कॉर्पोरेट्स के अंदर ज्यादा अच्छे से एंट्री करने का, उनके साथ टेक ऑन करने का। या जो ट्रेनर्स हैं, कोचेज हैं, या उनकी कम्युनिटीज हैं, जो, क्योंकि उस कम्युनिटी में बिजनेस ओनर ही तो आते हैं। एक ट्रेनर कोच से सीखने कौन आएगा? बिजनेस ओनर। और बिजनेस ओनर की कम्युनिटी अगर वहां पे मैं अपने आप को एंटर कर लूं, तो चांसेस आर कि मेरे को ऐसे क्लाइंटों को सोर्स करना आसान हो जाएगा। अगर स्कूलों में मुझे एंट्री करनी है, तो मैं कोचिंग सेंटर से, स्टेशनरी या ड्रेस प्रोवाइड कराने वाली कंपनियों से, या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्रोवाइड कराने वाली कंपनियों से, या कैरियर काउंसलर से, स्कूल ऑनर से, एसोसिएशन से टाइप कर लूं, तो चांसेस हैं मैं इन कंपनी जगहों पे बहुत आसानी से पहुंच सकता हूं। तो आपके लिए कुछ ओपन अप हो रहा है अपने खुद के बिजनेस को भी लेकर, कि अगर आपको आपके बिजनेस में तेजी लानी है, तो कोको मॉडल कितना ब्यूटीफुल हो सकता है आपके लिए। तो कोको टेक्निक को अगर मैं दिखाऊं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि हमें अपने लिए ग्रोथ पार्टनर्स की जरूरत है, जिनको हम ऑनबोर्ड करेंगे। तो ग्रोथ पार्टनर 3 तरीके के हैं। पहले हैं रेफरल एंड रिकमेंडेशन पार्टनर, दूसरे हैं ट्रेनिंग पार्टनर्स, और तीसरे हैं इक्विटी पार्टनर्स। इन 3 तरीके के लोगों की मैं तलाश कर रहा हूं अपने इस बिजनेस एक्सपेंशन प्लान को लेकर। किसी भी बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना है, तो हमें 2 चीजों की जरूरत है। एक आपको चाहिए होता है पैसा, और दूसरा चाहिए होता है आपको पीपल। तो यानी कि आपको मनी भी चाहिए और आपको सुपर इंटेलिजेंट माइंड्स भी चाहिए। अगर पैसा ही सिर्फ सारे पर्पस सोल्व करता, तो वो बैंक भी दे सकता था। इसीलिए हम बैंक फंडिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम वापस से क्राउड फंडिंग, पीपल फंडिंग, लोगों के साथ अपने इस मिशन को कंप्लीट करने की प्लान कर रहे हैं। तो वाई वी विल ब्रिंग 3 टाइप ऑफ ग्रोथ पार्टनर्स ऑन बोर्ड। क्यों हम ला रहे हैं? इसलिए क्योंकि इट विल हेल्प अस इन स्केल फास्टर। एक अकेला इंसान चना नहीं फोड़ सकता, बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन एक टीम, लोगों का ग्रुप, एक समूह चीजों को बड़ा कर सकता है। कैसे? एलन मस्क ने कहा था कि अगर ये डिसाइड कर लो कि 10 साल में क्या करना चाहते हो, और फिर ये सोचो कि इसको मैं 1 साल में कैसे अचीव कर सकता हूं, इस चीज का आंसर निकाल लो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये पॉसिबल है, और सिर्फ पॉसिबल है आप अपने समय को जो कम करना चाहते हो, 10 साल को 1 साल में लाना चाहते हो, तो आपको दूसरे लोगों का समय बाय करना होगा, खरीदना होगा। यानी कि आपको अपने से अच्छे लोगों को अपने साथ ऑनबोर्ड करना होगा, आपको अच्छे पार्टनर्स लाने होंगे, अपनी अच्छी टीम लानी पड़ेगी, ताकि उनका समय आपके समय को बचा सके, आपकी उस गोल को, उस टारगेट को, उस विजन को, उस मिशन को अचीव करने में आपकी मदद कर सके। तो किस तरीके के कनेक्शंस या टारगेट ऑडियंस की हम तलाश कर रहे हैं? हम तलाश कर रहे हैं किसी भी कनेक्शन से 2 तरीके के लोगों की। एक वो लोग जो 20 से ज्यादा लोगों की टीम को हैंडल करते हैं, वो अपने आपको SME कहे, MNC कहें, कॉर्पोरेट कहें, स्टार्टअप कहें, जहां पे भी 20 से ज्यादा लोगों की टीम है, हम ऐसे क्लाइंटों की तलाश कर रहे हैं। या जहां पे 6 से 22 साल के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल, कॉलेज या सोसाइटी, जहां पे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस दे सके, तो हम इन 2 कनेक्शंस की तलाश कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं अभी छोटी सी चीज समझने के लिए, जो पहले हमारा मुद्दा था कि भाई ये 100 करोड़ का आंकड़ा अचीव कैसे होगा, 20 करोड़ की रेवेन्यू आएगी कैसे। हमारा इस साल का सपना है कि हम लगभग 300 लोगों को अपने साथ एज ए ग्रोथ पार्टनर ऑनबोर्ड करेंगे। तो जब हम ग्रोथ पार्टनर ऑनबोर्ड करने की बात कर रहे हैं, तो हमारी प्रोजेक्शन कैसे निकल के आई? हमने कहा कि एक इन्वेस्टर जिसने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है और जो हमारे साथ खड़ा है, पूरे 1 साल में इस कंपनी की ग्रोथ के लिए वो कम से कम 5 कनेक्शन अपनी लाइफ में से, अपनी जान पहचान में से दे सकता है, जहां पे हमें वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि 5 कनेक्शन अगर मुझे एक इन्वेस्टर से मिलते हैं,
और मैं 100 इन्वेस्टर अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस कर लेता हूं, तो एक साल में मुझे 500 कनेक्शंस की पॉसिबिलिटी मिलती है, 500 रेफरेंसेस की पॉसिबिलिटी मिलती है। अगर मैं अपने साथ ट्रेनिंग पार्टनर्स ऑन बोर्ड कर लूं जो ऑलरेडी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं कॉर्पोरेट्स के अंदर, और एक ट्रेनिंग पार्टनर पूरे एक साल में सिर्फ 4 ही रेफरेंस देता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं ट्रेनिंग पार्टनर की बात कर रहा हूं जो खुद ट्रेनिंग दे रहा है कॉर्पोरेट्स में, तो उसके लिए कितना आसान है मुझे रेफरेंसेस देना। बट फिर भी मैंने क्या कहा, वो सिर्फ एक रेफरेंस पूरे एक क्वार्टर में, यानी कि पूरे साल में अगर वो 4 रेफरेंस देता है और हम 50 ट्रेनिंग पार्टनर्स को पूरे इंडिया में अपने साथ ऑनबोर्ड कर लेते हैं, तो लगभग 200 रेफरेंसेस मेरे को मेरे ट्रेनिंग पार्टनर से मिलते हैं। और मैं कहूं कि वो लोग जो मेरे साथ सिर्फ रेफरेंसेस दे रहे हैं, यानी कि उनको रेफरेंस देने के बाद उनको कुछ इंसेंटिव मिलेगा, कुछ कमीशन मिलेगा, और एक ऐसा बंदा मेरे को पूरे साल में सिर्फ 2 क्लाइंट देता है, यानी कि 6 महीने में एक जगह पे एक कंपनी में इंट्रोड्यूस कराता है, पूरे साल में 2 जगह इंट्रोड्यूस कराता है, तो 100 ऐसे पार्टनर्स मेरे लिए 200 रेफरेंस का काम करते हैं। तो अगर आप नोटिस करो तो मेरे इस कोको मॉडल, इस ग्रोथ पार्टनर मॉडल के साथ में, इस कोको टेक्निक से मुझे 900 रेफरेंसेस मिलते हैं। अब ये 900 रेफरेंसेस में से आप ये देखिएगा कन्वर्जन कैसे होगा। कन्वर्जन होगा हमारे टॉफी प्रोडक्ट से। हमारा एक ऐसा प्रपोजल प्लान है जिसको कोई कॉर्पोरेट मना भी नहीं कर सकता, इवन दो आप भी नहीं कर सकते। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट है क्या? चैट बॉक्स में एक बार लिखिए अगर आप में से कोई जानना चाहता है तो। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है जानने के लिए, तो उस टॉफी प्रोडक्ट का नाम है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कि हम आपकी कंपनी में आएंगे, ट्रेनिंग देकर जाएंगे, अगर आपको इस ट्रेनिंग से बेनिफिट नजर आए तो हमें पैसे पे कीजिएगा, अदरवाइज थैंक यू जरूर कहिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो यानी कि हम जिस रिजल्ट की बात कर रहे हैं, जिस हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, जिस आउटकम की बात कर रहे हैं, पहले हम उसको डिलीवर करेंगे। अगर आपको सेटिस्फेक्शन होता है तब हम आगे की एसोसिएशन को साइन कर रहे हैं, आगे आपसे पैसे की बात कर रहे हैं। तो कितना आसान है हमें कॉर्पोरेट्स में इंट्रोड्यूस कराना, क्योंकि हम अपने स्किन इन द गेम को लेकर चल रहे हैं, ना कि आपकी। वी नॉट काउंटेड, इन 900 लोगों के अंदर हमने बिल्कुल भी उनको काउंट नहीं किया है कि हमें और भी रेफरेंसेस मिलेंगे, जैसे कि BNI से, जैसे कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट से, जैसे कि हमारे दोस्तों से। हमने इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया है कि ऑनलाइन मार्केटिंग एक्टिविटी जो हम करने वाले हैं सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, उसको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया है। इसके अंदर ऑफलाइन एक्टिविटीज जो BNI की मीटिंग्स होती हैं, अलग अलग इवेंट्स होती हैं, अलग अलग कॉर्पोरेट्स करते हैं, जो ऑफलाइन एक्टिविटीज, उसको मैंने बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया है। सोच के देखो, अगर मैं इनको इंक्लूड कर लूं तो इस सपने को साकार करना कितना आसान है। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, सिंगल हैंडेडली जब वरुण अपनी इस कंपनी की शुरुआत के साथ काम किया था, तो सिंगल हैंडेडली एक साल में इसने लगभग 7 लाख रुपए कमाए थे। अगले साल इसने 2 लोगों को अपने साथ ऑनबोर्ड किया जो इसकी मदद करते थे, इसको सपोर्ट करते थे, इसको सिखाते थे, समझाते थे, नए लोगों से इंट्रोड्यूस कराते थे। तब इसने लगभग 25 लाख रुपए के आसपास की अर्निंग को ऑनबोर्ड किया। अगर मैं ये कहूं कि इस साल अगले 6 महीने में हम 100 लोगों को अपने साथ ऑनबोर्ड करेंगे, तो कैन यू गेस कि इनकम कितनी हो सकती है? और अगले 3 से 5 साल में अगर मैं 500 से 1000 लोगों को अपने इस मॉडल में इंट्रोड्यूस कर दूं, जोड़ दूं, तो कंपनी किस डायरेक्शन में जा सकती है और कहां तक इस कंपनी की प्रोग्रेस है, ग्रोथ है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं, किसी भी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए, मार्केट को डोमिनेट करने के लिए 3 तरीके हैं। ये 3 तरीके आपकी मार्केट में पोजीशनिंग को तय करती है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपको देखना कि आप कौन सा तरीका चूज करने वाले हो। या तो आप प्राइसिंग का गेम खेल जाओ, जैसे कि वॉलमार्ट, जियो वालों ने किया, या कई सारे डिजिटल वर्ल्ड की कंपनियां करती हैं। या आप इनोवेशन पे खेल जाओ, यानी कि कोई ऐसी चीज यूनिक ले आओ जो आप ही लेकर आए। जैसे कि मैकडोनल्ड्स लेकर आया है कि सेम टेस्ट मिलता है, हल्दीराम भी उसी को कॉपी कर रहा है, नेटफ्लिक्स है, जैसे ओयो है, उबर है, ओला है। या आप रिलेशनशिप का गेम बिल्ड ऑन करो, जैसे कि इस्कॉन टेम्पल है, लैंडमार्क एजुकेशन है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। तो एज ए ह्यूमन विदाउट वॉल, हमारी सक्सेस स्ट्रेटेजी जो होगी, जिसके बेसिस पे हम पूरी मार्केटिंग प्लान करेंगे, वो होगी रिलेशनशिप। हम इसी रिलेशनशिप के गेम को इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि आगे चल के पैसे और इनोवेशन को तो हम काम पे जरूर लगाएंगे। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं
कि सिर्फ हमारी एक कंपनी नहीं, इस कंपनी के पीछे कई सारी फोर्सेस हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं, हमारे ट्रेनर्स हैं जो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहां से दिख जाएंगे। अभी ये शुरुआत कुछ लोगों से है, लेकिन इस साल के एंड तक ये लगभग 100 लोग होने वाले हैं। तो मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन कराना चाहता हूं आपसे कुछ, अगर आप थोड़ा सा मेरे को समय दो। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के साथ में कि अगर आपको 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना हो अगले 1 साल से 3 साल के बीच में, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कितना रिटर्न मिलना चाहिए। यानी कि मैं आपको 2 सिनेरियो दे रहा हूं, थोड़ी सी अटेंशन चाहूंगा आप सब लोगों की, कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और इस 10 लाख रुपए का आप इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट करने के 2 जगह होते हैं। एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है जैसे गोल्ड, एफडी, म्यूचुअल फंड। दूसरा होता है रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, शेयर मार्केट हो गया। अगर आप इन दोनों जगह पे ये पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या लगता है कि 3 साल में कितना रिटर्न आपको मिलेगा या मिलना चाहिए। मैं चैट बॉक्स में आंसर का वेट कर रहा हूँ। इन द स्टार्ट आई सेड कि मुझे जो एनर्जी मिलेगी वो आपकी चैट बॉक्स से मिलेगी। आप सब लोगों ने चेक कर लिया था आपका चैट बॉक्स। मैं चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ कि अगर एज ए समझदार इंसान आप 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगले 3 साल में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सेफ साइड में आपको ये मिलेगा और रिस्क साइड में आपको ये मिलेगा। प्रणय ने बोला 60% के आसपास, बहुत बढ़िया। एकता जी ने बोला 15% सेफ साइड में मिलता है, बिल्कुल 50% के आसपास, बिल्कुल आपने सही कहा। यानी कि ऑन एन एवरेज, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अमूमन तौर पर आपको जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न की कैलकुलेशन अगर मैं देखूं, सेफ साइड में इंसान 30 से 35% उम्मीद करता है और हाइयर साइड में अगर वो चले जाए तो 100 से 200% तक एक्सपेक्ट करता है, जहां उसको रिस्क पॉसिबिलिटी दिखती है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इन्वेस्टर चाहता क्या है। एक बेसिक फाउंडेशन समझ लो। हर इन्वेस्टर सिर्फ ये 3 चीज चाहता है। सबसे पहले चाहता है कि उसके पैसे की सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, जहां वो पैसा लगाए उस पर वो ट्रस्ट करता हो, वो बंदा हो जिस पे वो ट्रस्ट कर सके, वो प्रोडक्ट में दम हो, उस कंपनी में दम हो, या उसके अंदर कुछ कंट्रोलिंग पावर हो जहां पे वो अपना पैसा लगा रहा है। कि वो सबसे पहले सेफ्टी, सिक्योरिटी तलाश करता है। दूसरा, वो बात करता है ग्रोथ की, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा। तीसरा, वो बात करता है लिक्विडिटी की और एग्जिट की, कि भाई मिले तो गा लेकिन एग्जिट कैसे करूंगा, ये प्रोडक्ट जो खरीद लिया बिकेगा कैसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि खरीद तो लिया, पेपर पे पैसा भी बढ़ा हुआ है लेकिन खरीद ही नहीं रहा कोई, मैं उसको बेचकर निकल ही नहीं सकता, बड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए उसको बेच पाना। तो 3 चीजों की तलाश करता है कोई भी इन्वेस्टर। और मजे की बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं आपको समझाने वाला हूं, हम अपने इन्वेस्टर को 6 ऐसी चीजें दे रहे हैं, 6 ऐसे बेनिफिट दे रहे हैं जो उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, जो वो अपने आप के लिए, खुद के लिए क्रिएट नहीं कर सकता। हम उसको हाई ग्रोथ का प्रॉमिस कर रहे हैं इस बिजनेस मॉडल के अंदर। हम उसको अर्ली एंट्री बेनिफिट दे रहे हैं, यानी कि अगर वो आप हमारे साथ जुड़ता है तो उसको कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, कुछ बोनस इक्विटी मिलेगी। उसको हम कंसल्टिंग फीस या एड ऑन सर्विसेज, कुछ ऐसे बेनिफिट दे रहे हैं, कुछ ऐसे फायदे दे रहे हैं जो उसको और कहीं मिल ही नहीं सकते। हम उसके लिए एक मल्टीपल पैसिव इनकम सोर्स, यानी कि आरडीआई, रेफरेंस डायरेक्ट इंसेंटिव प्लान भी, प्रपोजल भी उसको दे रहे हैं। इसके अलावा हम उसको प्रॉफिट में शेयर और डिविडेंड भी दे रहे हैं। और लास्ट, जो एक इमोशनल वैल्यू जिसके लिए इंसान जीता है, उसको नाम, सम्मान, यानी कि उसको रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, नेटवर्क, लिंक, कनेक्शन की पावर भी बिल्ड करने का मौका दे रहे हैं अपने इस मॉडल में, जिस मॉडल को मैं आपको भी प्रेजेंट करने वाला, बताने वाला। यानी कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं, हम आज फर्स्ट स्टेज में इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं। आज इन्वेस्टर अगर कोई 5 लाख रुपए लगाता है तो हम उसको अपनी तरफ से डबल इक्विटी प्रॉमिस कर रहे हैं। तो वो पैसा 3 साल में 10 लाख तो होगा ही होगा, बट अगर हम इस पैसे के साथ मेहनत कर पाए, ग्रोथ कर पाए, तो ये 50 लाख रुपए तक भी पहुंच सकता है। यानी कि 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 10 गुना होने की पॉसिबिलिटी रखता है, जिसको हम इन डिटेल आपसे 1 to 1 में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको क्या देना चाह रहा हूं, मैं आपको एक 100% गारंटी देना चाहता हूं अभी, कि किसी ने भी ये ऑप्शन नहीं दिया होगा जो मैं आपको दूंगा। किसी भी तरीके की पार्टनरशिप में आपने आज तक नहीं सुना होगा जो चीज मैं आपको बोलने वाला हूं। क्या, कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले आप हम पे ट्रस्ट करो, अगर आपको ट्रस्ट हो जाए तब इस पार्टनरशिप को आप आगे की तरफ लेकर जाना, आगे की तरफ बढ़ना। फर्स्ट यूज अस एंड देन पे। तो मैं आपको अपनी फाउंडेशन स्टेज पे
जहां हमारी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हाई है, फाउंडिंग मेंबर बनने के लिए इनवाइट कर रहा हूं, जहां मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि बिकम आवर ग्रोथ पार्टनर एंड जॉइन अस एज ए रेफरल पार्टनर और ट्रेनिंग पार्टनर और इक्विटी पार्टनर, वट एवर यू फील कंफर्टेबल। किसी भी स्टेज पे अगर आप हमारे साथ आना चाहते हो, बी विद अस। अगर आप रेफरल पार्टनर बनना चाहते हो हमारे साथ में, तो एज ए रेफरल पार्टनर आपको रेफरेंसेस के बदले में कुछ इंसेंटिव मिलेगा, कुछ बेनिफिट मिलेगा, जिसके लिए ज्वाइनिंग फीस जो है वो 1000 रुपए है। अगर आप ट्रेनिंग पार्टनर बनते हो तो मिलकर हम ट्रेनिंग करेंगे, जिसकी ज्वाइनिंग फीस 10,000 रुपए है। अगर आप इक्विटी पार्टनर बनते हो तो उसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का है। तो आप कोई भी प्रपोजल, कोई भी मोड सुन सकते हो, क्योंकि अगर आप इक्विटी पार्टनर बनते हो तो आप ऑटोमेटिकली कंपनी के ट्रेनिंग पार्टनर, रेफरल पार्टनर तो बन ही जाओगे। तो विद दैट नोट, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हम अपने इक्विटी पार्टनर्स को क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। ये लास्ट 2 स्लाइड है जो आपको बड़े ध्यान से देखनी है, बड़े ध्यान से समझनी है, कि हम उसको गारंटी ऑफ मनी सेफ्टी दे रहे हैं 1 साल के लिए, कि पहले 1 साल के लिए जो आप पैसा दोगे उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, ना कि कंपनी। कंपनी में लगे बेशक से आग, आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर है, आपको 100% पैसा मिलेगा। इसीलिए हम ये कह रहे हैं, अगर आप इक्विटी लेना चाहते हो तो आपको पूरे 1 लाख रुपए नहीं देने, आपको सिर्फ 10%, 10,000 रुपए अगले सितंबर में देने हैं हमें। 6 महीने तक आप हमारी परफॉर्मेंस प्रोग्रेस को देखो, हर महीने आपको रिजल्ट जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं अगर वो दिखे तो आप हमारे साथ आगे बढ़ो, अदरवाइज आप अपने 10,000 रुपए वापस ले सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो बचे हुए आप 90,000 रुपए देना, और अगले 6 महीने हमें फिर दोबारा से जज करना, हमें दोबारा से परखना। अगर आपको अगले 6 महीने में ये समझ में आ जाए कि यार ये कंपनी सच में अच्छी है, इस कंपनी की फाउंडेशन बहुत अच्छी है, तो इस पार्टनरशिप को हम आगे टेक ऑन करेंगे, आपको अपनी तरफ से एडिशनल 100% इक्विटी और देंगे। यानी कि अगर आप लाख रुपए देते हो तो हम 1 लाख रुपए की इक्विटी आपको एडिशनल अपनी तरफ से देंगे। इसके लिए जो मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, जो बता रहा हूं, वो सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी है, इट इज नॉट ए फॉर एवर। हमने सिर्फ सितंबर मंथ में इसको ओपन किया है इक्विटी पार्टनर और इन्वेस्टमेंट पार्टनर बनने के लिए हमारे साथ में। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, 100% मनी सेफ्टी बिजनेस में लगे बेशक से आज आपको मिलेगा। इजी एग्जिट, कभी भी आपको अगर छोड़कर जाना है तो आप छोड़कर जा सकते हो, 1 मंथ के नोटिस पे आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। प्लस बाई बैक गारंटी कि भाई आपका स्टेक लिक्विडेट करेंगे, आपको पैसे मिलेंगे। फुल ट्रांसपेरेंट ट्रस्ट, कंपनी हर मंथ, हर क्वार्टर, हर एनुअल बेसिस पे आपको आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिखाएगी। आपको वैल्यूएशन क्या चल रहा है, क्या किस डायरेक्शन चल रहा है वो दिखाएगी। अर्ली एज एग्जिट, अगर आप पहले 1 साल में जाते हो तो आपको बाईबैक मिलेगा, क्योंकि आप अर्ली एंट्री हो तो आपको दूसरे और तीसरे साल में भी एग्जिट मिलेगा, और आपको 100% ऑफर दिया जा रहा है। और सबसे मजे की लास्ट बात, क्योंकि आप अगर इक्विटी पार्टनर हो तो बीइंग ए रेफरल पार्टनर, जो भी आपके रेफरेंसेस डायरेक्ट आएंगे उनके ऊपर एक अलग से इंसेंटिव आपको मिलेगा। तो दैट इज द थिंग वी आर ऑफरिंग, कि अगर आप हमारे साथ एज ए इन्वेस्टर ऑन बोर्ड होते हो या एज ए रेफरल पार्टनर या ट्रेनिंग पार्टनर, दैट इज चॉइस इज योर्स, आपको एग्जिट करने का मौका हम बता देंगे। Why anyone join to be as a growth partner? Because आपके लिए एक सेकंड इनकम सोर्स है, एक पैसिव बिजनेस है, जहां आप अपने लिए एक एडिशनल इनकम सोर्स बना सकते हो। आप अलग से 10 से 30% इंसेंटिव कमा सकते हो। आप हमारे साथ मिलकर अपने कनेक्शंस को और बढ़ा सकते हो। तो नाउ यू आर इन द 2 choices, that one choice is very specific, कि भाई या तो आप हमारे क्लाइंट बन जाओ या हमें क्लाइंट बनाने में मदद करो। हमें 2 तरीके के क्लाइंट चाहिए। पहला, जो 20 से ज्यादा लोगों की टीम हैंडल करते हैं या स्कूल कॉलेजेस। दूसरा, आप हमारे यहाँ तो ग्रोथ पार्टनर बन जाओ, जो 3 तरीके के हैं, रेफरल, ट्रेनिंग या इक्विटी पार्टनर। या हमें ग्रोथ पार्टनर दिलाने में मदद करो जो इस तरीके के लोग हैं। अगर आप इनमें से किसी भी इंसान को जानते हो, जो मैंने कुछ नाम लिखे हैं, आप हमें उनसे कनेक्ट कराएं और हमारी तरफ से दुआएं लेकर जाएं। तो दैट इज फ्रॉम माई साइड। तो दिस इज द QR कोड और पेमेंट लिंक। मेरा टीम मेंबर आपको ज्वाइनिंग फॉर्म भेज देगा, ज्वाइनिंग फॉर्म भर लीजिएगा और इस कंपनी को ऑन बोर्ड हो जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसमें लास्ट चीज योगेश्वर भैया, अगर मैं ऐड कर सकूं, जी कि और अगर आपको लगता है
कि ये तो एक ऐसी चीज है जिसमें इक्विटी पार्टनर, ट्रेनिंग पार्टनर तो मैं बनूंगा ही, लेकिन इसके साथ मैं कंधे के साथ कंधा मिला के आगे बढ़ना चाहता हूँ और अपना योगदान डेली रूप में भी देना चाहता हूँ। तो आप कोर कमेटी के मेंबर बनने में भी, मतलब आप टीम का हिस्सा बनने में, ताकि हम इस मुहिम को आगे लेके जाएं, आप वो भी बन सकते हैं। डन। थैंक यू सो मच इतने ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि गिद्ध की आंखों से आपको देखना है, मुझे अच्छे से जज करना है मेरे बोलने के तरीके को, मेरी पिच को, मेरे स्टाइल को, सारी चीज़ों को, ताकि मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन को सुधार सकूं, आगे तक टेक ऑन कर सकूं। हाँ, आप लोगों के लिए हाउस ओपन है, दिल खोल के क्वेश्चन पूछ लीजिए, अंदर के बाहर के सारे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे हम क्वेश्चन जो रखेंगे उस वाली ट्रेनिंग में, वो रखेंगे हम नेक्स्ट स्टेज पे, ओरिएंटेशन वाले टाइम पे। जी, who will take this opportunity to share their feedback? वाह भाई वाह। लोकेश आप ये पर्सनली भी शेयर कर देना भाई। प्रेरणा आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे को इसको लोकेश वाले को कॉपी करनी थी। हाँ जी सर, आई फील कि जो एंड में स्लाइड है पेमेंट लिंक की, क्योंकि अभी लोग लाइक दे विल प्रोसेस जो भी इंफॉर्मेशन है, वो एकदम से डिसीजन नहीं लेंगे। तो डू यू थिंक वी शुड ऐड दैट स्लाइड एंड में ऑफ पेमेंट लिंक? तो या तो हम उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हैं, और या फिर सीधा ये बोल सकते हैं कि आर मेंबर्स विल रीच आउट टू यू। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा रश्ड लगेगा, क्योंकि लोग अभी टाइम लेंगे टू थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, पॉइंट टेकन। लोकेश ये वाला ना आपको मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा दोस्त। आपने अच्छी प्रेजेंटेशन जी, सही कहा प्रेरणा। लास्ट में हम जो देंगे ना उसको बोलेंगे इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर, तो आप ये वाला गूगल फॉर्म है, इसको भर दीजिए। हमारा टीम मेंबर आपको 1-to-1 इन डिटेल सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर कर देगा। क्या क्या आप और समझना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो, उसके लिए बता देगा। पूछिए लोकेश जी, पूछिए ना, प्रॉफिट एंड डिविडेंड का क्वेश्चन। जो मुझे समझ में आया आपके क्वेश्चन से लोकेश, वो ये आया कि जो एक्चुअल में कंपनी के मालिक होते हैं ना, वो होते हैं इक्विटी होल्डर, जिनके पास शेयर होते हैं। तो जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट का हिस्सा जो रखते हैं वो इक्विटी होल्डर में बढ़ता है, जिनके पास शेयर होते हैं। तो वो जो कोर टीम होती है, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दे डिसाइड कि उनको कितना पैसा कंपनी में रखना है और कितना पैसा उनको इक्विटी होल्डर को बांटना है। तो जब वो उस प्रॉफिट को इक्विटी होल्डर को बांटते हैं तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन जी? राधा, प्रणय, एकता, संजीव सर आपका। आई सी। मुझे मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा फीडबैक ही है। लाइक लास्ट टाइम भी हमने ये किया था, तो काफी सारी चीजें मुझे सिमिलर लगी उस वाले प्रेजेंटेशन में और इसमें। जैसे ये कैसे वर्क करेगा, कोको टेक्निक, ये वो सब कुछ। बस उसमें भी ये क्लियर नहीं था कि एक्चुअली ये काम कैसे करेगा। जैसे अभी इसमें आपने बताया कि एक एक होगा जो 5 क्लाइंट्स लाएगा। ये मुझे लगता है और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा कि भाई एक क्लाइंट अगर एक जो हम इन्वेस्टर होगा वो 5 क्लाइंट लाएगा, तो उसका एक एक का कितना होना चाहिए। या अगर हमारे टोटल 900 क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो अगर एक 25,000 एक क्लाइंट से आएंगे या फिर 1 लाख एक से आएंगे, तो क्या हम वो अपना 100 करोड़ वाला गोल अचीव कर पाएंगे। ये थोड़ा भी हमें सोचना चाहिए। या फिर आप सीधा 1-to-1 कराओगे तो उसमें भी वो चीज कवर होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, पॉइंट टेकन। प्रणय जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। बोलो ना सर, आप यदि अ, जैसे आप मुझे पूरा बिजनेस मॉडल समझा, सब अच्छे से क्लियर हुआ। एक मुझे कमी लगी कि बिजनेस में जो अभी पैसा इक्विटी का जो हम इन्वेस्ट करेंगे, वो अल्टीमेटली यूज क्या होगा उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए, ऐसा लग रहा है मेरे को। क्योंकि आप बोलोगे अभी कि बिजनेस मॉडल है, हम मतलब कस्टमर एक्विजिशन के लिए पैसा लगेगा,
पर एक्चुअली हाउ यू विल इन्वेस्ट दिस मनी, ऐसे बस एक ये वाला क्वेश्चन था। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, अपना फीडबैक मेरा ये है, जो लास्ट में क्यूआर का कोड की अभी बात चली थी, तो मेरा इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऐसा है कि वो ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी अगर पिच देने के बाद कन्वर्ट होना चाहेगा तो फट से वो पेमेंट करके हो सकता है, क्या पता 10% में से, क्योंकि बाद में अगर उसको ज्यादा टाइम मिला 1-to-1 और ये सब, तो उसका माइंड भी बदल सकता है। तो ये एक मुझे लगा। थैंक यू। नाइस पॉइंट टेकन, बोथ आर द गुड पॉइंट्स। Yogeshwar sir, जी सर। very powerful presentation by both of you. और इंस्टेंटली, जैसे अगर हम नए लोग होते तो एकदम बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला वेंचर है। आदमी एकदम 1 लाख रुपए लगा देता है। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे जैसे लोग जो एक्सट्रीमली ऑक्यूपाइड हैं, मतलब उतना जैसे टाइम नहीं दे पाएंगे, तो मेरे को तो एक इक्विटी पार्टनर वाली ऑप्शन समझ आती है, पर उसके लिए ना कंपनी का सेटअप वगैरह ये सब देखना बहुत जरूरी है। अभी तो बस आपको जानते हैं इसलिए लग रहा है कि सब कुछ ठीक होगा, बट एक कंपनी का सेटअप चाहिए जहाँ पे वो सीरियसनेस देखी जा सके, हाँ भाई ये वेंचर है एंड दिस मनी विल बी इन्वेस्टेड इन राइट वे। और जो रेफरेंस वगैरह ना, हमारे जैसे साइलेंट प्लेयर वैसे ही कर देते हैं, हमें वो रेफरल पार्टनर वगैरह का एक्साइटमेंट समझ ही नहीं आता है, नजर नहीं आता है, वैसे ही हम प्रमोट कर देंगे, चीजें समझ आएंगी। तो मेरे कहने एक सेटअप देखना है जिससे लगे हाँ भाई ये वेंचर सीरियस है, कि 5 years from now we can reach to a stage, yes, यहाँ से कुछ कमा भी पाएंगे, नए रेफरेंसेस मिलेंगे, नई चीजें सीखने को मिलेगा, नाम सम्मान होगा, वो सब चीजें थोड़ा सा एलोबरेट की जाए तो इट विल बी इजी फॉर अस टू इन्वेस्ट। पॉइंट टेकन। संजीव जी, एक सवाल है इस पे है, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वेन्यू से कंपनी सेटअप दे मतलब और पता चले, तो उससे आप क्या समझते हैं, मतलब कंपनी सेटअप से क्या आपका तात्पर्य है? वरुण, जैसे मैं आपको और योगेश्वर सर को जानता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक है। यही प्रेजेंटेशन मैंने ऑनलाइन अटेंड की होती, तो जब तक मैं उनके ऑफिस वगैरह जाके नहीं देखूंगा, चीजों को नहीं समझूंगा ना, तो शायद मैं ना लगा पाता। अच्छा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? यस यस। अच्छा, ठीक। उस एंगल से, मतलब ये तो आपको जानता हूं तो मैं पॉजिटिवली ले रहा हूँ। राइट राइट राइट, गॉट दैट। तो 1 लाख रुपए मैं इक्विटी मार्केट में कल जाके लगा दूंगा, आई डोंट माइंड, एंड आई मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर। यहाँ पे क्या है कि मैं तो लगा दूंगा 1 लाख, पर आपको 300 पार्टनर चाहिए, 500 पार्टनर चाहिए। दे विल नॉट पुट मनी इजीली बिकॉज दे डोंट नो यू पर्सनली। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई हैव लीस्ट कंसर्न ऑन माय मनी। हाँ, नहीं नहीं, मैं आई गेट, वो आप केयर से ही आ रहा था, इसलिए मैंने पूछा कि उसका मतलब वही है ना, फिजिकल, मैं भी फिजिकल सेटअप ही समझ रहा था। ठीक है, मतलब वो तो है ही, तो ठीक है, नो इशू। जैसे आप कहेंगे ना भाई वर्किंग से काम करता हूं, तो नोबडी विल बिलीव, दे वोंट टेक यू सीरियस, बिकॉज वो व्हाई आपका सो? ऐसा है सर, जो बिजनेस वेंचर होते हैं, कहीं ना कहीं आदमी बिना बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू नहीं करता है, उसके ऊपर 5 लाख 10 लाख 20 लाख होता है, ठीक है ना। जो 100 करोड़ की बात कर रहा है, वो 20 से 50 लाख रुपए अपना शुरू में मैनेज करके तब इन्वेस्ट करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है उन चीजों के लिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, देन ओनली पीपल विल टेक यू सीरियस। ओके, आप इसको ठीक। थोड़ा देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, मतलब नहीं नहीं, मैं अब समझ, वही गॉट बिकॉज दैट। कोवर्किंग का जो इंफ्रा है ना, वो टेम्पररी इंफ्रा होता है, टुमारो यू मे नॉट बी विजिबल। आज आप हैं क्योंकि आप योगेश्वर सर के साथ हैं, अब जैसे जैसे ग्रोथ होगी ना, तो यू विल एक्सपेंड, एंड कल आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से उठा के बेंगलोर ले जा सकते हो, बॉम्बे ले जा सकते हो। तो एक प्रॉपर सेटअप, आप जो भी कंपनी आज प्री लिस्टेड कंपनीज के ऑफर आते हैं हमारे पास, तो वो सब सेटअप कंपनियां हैं, एंड स्टिल पीपल आर स्केयर्ड टू इन्वेस्ट इन प्री लिस्टेड कंपनीज। दैट्स व्हाई। गॉट दैट। थैंक यू। एकता जी, आपका, लोकेश आपका कुछ विचार? लोकेश सिंह गोडज, एकता कुछ बोले थे आप थोड़ी सी? मैं बोलना तो चाह रही हूँ
इसमें एक तो मेरे को लगता है कि हमें ना थोड़ा सा और डिटेल में ना फाइनेंशियल अपने पूरे एक्सप्लोर करके इन एंड आउट दिखाने पड़ेंगे कि हाउ इट इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। ठीक है। तो उसके लिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल मॉडल एंड उसके एक्सट्रैक्ट हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। तो जो अभी इनका क्वेश्चन भी था ना बीच में एक कि ये मनी फ्लो कैसे करेगा, कहाँ लगेगा, वो सारे सोल्यूशंस उसी में कवर हो जाएंगे। गॉट इट। ठीक है। नाइस। और एक बोलना चाहूंगा मैं कि बोलो। वरुण भाई, योगेश्वर सर, आपने एक अलग अलग सिटीज में रजिस्टर्ड करके रहे, जैसे मुंबई में भी एड्रेस है आपका, मेरा वाला एग्जांपल। सो आप ये काम कर सकते हो, स्लाइड में ऐड कर सकते हो हमारे ऑफिसेस या लोकेशंस कहाँ कहाँ हमारे प्रेजेंस है, और या ऑफिस की पिक्चर्स, ये सब, मतलब एटलीस्ट दिल्ली की, तो उनको हो जाएगा कि ट्रस्ट, अरे ये इनका ऑफिस है, कभी भी विजिट भी कर सकते हैं, और इस कंट्रीज, सॉरी कंट्रीज बोल रहा हूँ, उस सिटीज में प्रेजेंस भी है। सो अगर कोई मेरे ऑफिस में भी आया और ह्यूमन विदाउट वॉल्स का बोला, तो मैं हाई बोलूंगा उनको, ऑफ कोर्स इनका ही ऑफिस है। सो आप ये कर सकते हो एक बार, मतलब ये ओपिनियन। नाइस पॉइंट। गुड। और वन मोर पॉइंट वरुण भाई, इसमें आप जागृति यात्रा का भी थोड़ा और अगर रेफरेंस बताओगे, क्योंकि वो कम्युनिटी बहुत बिग है, उसमें आपको नेटवर्किंग आपका कितना बड़ा है, आपके कनेक्शंस कितने ज्यादा है, ये आपका एक पावर उसमें से निकल के आएगा अगर आप उसको थोड़ा सा उस पे ज्यादा फोकस डालोगे तो, मुझे लगता है। और उसमें होगा भी ओके, क्योंकि उसमें हमें ज्यादा कनेक्शंस मिलेंगे। ठीक है। डन है जी। थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। एग्जैक्ट 1 घंटे के लोकेश ने कुछ आसपास मैंने। पूछा? लोकेश ने नहीं पूछा कुछ? लोकेश अभी शायद ट्रैवल कर रहा होगा, निकल गया हूँ। लोकेश सिंह। अच्छा, सिंह सिंह साहब ने तो भेज दिया डॉक्यूमेंट पूरा। मैंने वैसे। फीडबैक दिया है, अच्छा, कुछ ग्रास्प करके देन आई विल कम बैक टू यू ना। हाँ। ठीक। तो आई बिलीव हम इस प्रेजेंटेशन को 1 घंटे का रख सकते हैं। अब हम ऑफिशियली इसके ऊपर काम करेंगे, और ट्यूसडे को अनजान लोग, जो जिनको हम नहीं जानते, आप लोगों से तो प्यार मोहब्बत की बातें हम कर सकते हैं बहुत आराम से, तब तक हम इसको और बेटर बना लेंगे। और फिर हम इसको ट्यूसडे को और थर्सडे, यानी कि ट्यूसडे थर्सडे 2 बार हम नेक्स्ट वीक करने वाले हैं। और फिर हम फिक्स कर देंगे कि कोई बंदा ग्रुप में अगर आना चाहता है तो शनिवार को 3 बजे आ जाए। कोई कह रहा है जी मैं ग्रुप में नहीं आ सकता है, शनिवार को नहीं आ सकता, हमारी टीम में से कोई भी एक मेंबर उसको 1 to 1 भी समझा सकता है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम लगना है। क्योंकि जब 1 to 1 होते तो 1 घंटा नहीं लगता, जब आधे घंटे में जल्दी क्विकली हो जाता है चीज़ों को समझाने में, बताने में। तो वी मेक दिस स्ट्रेटेजी। और हमारा फोकस इक्विटी पार्टनर से ज़्यादा रेफरल पार्टनर बनाने का है। तो हम उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि सच में इक्विटी पार्टनर वाली अपॉर्चुनिटी है ही 1 डेढ़ महीने के लिए, और रेफरल पार्टनर तो कभी बन जाओ, इतना तो हम मेहनत करके कमाई लेंगे, वो इंटेंट है। इसको हम अगली बार थोड़ा और अच्छे से दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। बाद में भी किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, क्वेरी हो, तो वो प्लीज हमें बता सकता है, वरुण को या मुझे। दैट विल बी ग्रेट हेल्प टू अस। अदरवाइज रिकॉर्डिंग मैंने कर ली, उसको मैं 2 बार देख लूँ। ठीक है जी। ट्यूसडे का कोई टाइम अभी फाइनलाइज किया है हमने, जो अनजान लोगों को बुलाया है? ट्यूसडे 3 बजे, थर्सडे भी 3 बजे। डन। डन है जी। ओके, बाय बाय।